नमस्कार प्यारे साथियों, विद्या संबल योजना के संबंध में इन 5 पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं। पहला, क्या अपीयरिंग वाले भी एलिजिबल हैं। दूसरा, क्या रीट पास होना जरूरी है। तीसरा, क्या बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं। चौथा, फॉर्म कब शुरू होंगे। पांचवा, ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे। ठीक है साथियों, विद्या संबल योजना के संबंध में मैंने पहले ही 2 वीडियो पोस्ट कर दिए थे। पहला वीडियो था, उसके अंदर हमने वो ऑर्डर दिखाया था जो मुख्य सचिव ने लिखा था सभी कलेक्टर्स को, और दूसरा वीडियो जो था उसके अंदर में शपथ और फॉर्म वगैरह वो कैसे भरना है, क्या है, वो जानकारी मैंने आपको दी थी। अगर इस वीडियो के मन बात करें तो इसको आप एक कॉम्बो मान लीजिए। इस वीडियो के अंदर अगर आपने पहले वाले 2 वीडियोस नहीं भी देखे तो भी आपकी जानकारियां दुरुस्त हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है, अब शुरू करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपको जो है ऑथेंटिक जानकारी अवेलेबल होती रहे, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को ताकि जानकारी आप तक बिना रुकावट के सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, सबसे पहला तो प्रश्न यह है कि विद्या संबल योजना क्या है साथियों। तो राजस्थान के अंदर जो शिक्षा विभाग है वो स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। बहुत जगह पे जो है स्टाफ की कमी है, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें पर्याप्त स्टाफ नहीं है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा बेरोजगारों को भी फायदा मिले, शिक्षित बेरोजगारों को, और थोड़ा सा जो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है उसको भी थोड़ा सा बूस्टअप मिले, इसके लिए विद्या संबल योजना के नाम से एक योजना आई थी 2021 में लगभग। और उसमें कुछ झंझट होने की वजह से, आरक्षण का कोई मसला फंसने की वजह से इसको फिर विड्रॉ कर लिया गया था। अभी सत्र 2026-27 के लिए इस योजना को फिर से शुरू करने के लिए, यानी कि इस वर्ष शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए, इस वर्ष के लिए विद्या संबल योजना के अंतर्गत लोगों को स्कूलों से जोड़ने के लिए टीचर लेवल 1, टीचर लेवल 2, ठीक है, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज के अंदर प्रोफेसर वगैरह, सह आचार्य वगैरह, इन सब की पोस्ट के लिए जो है विद्या संबल योजना के लिए फिर से मुख्य शासन सचिव ने जो है पत्र लिखा है सभी कलेक्टर्स को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, जिन भी कॉलेजेस के अंदर पोस्टें खाली है, जिन भी स्कूल्स के अंदर पोस्टें खाली है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, वहां पर जो है विद्या संबल योजना के तहत जरूरी योग्यता रखने वाले लोगों को जो है यहाँ पर लगाया जाएगा। जरूरी योग्यता का मतलब, अगर आप ग्रेड 3 में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास बीएसटीसी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बीएसटीसी या बीएड जो भी सूटेबल हो। फिर सेकंड ग्रेड के लिए बीएड होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए एमए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, कॉलेज प्रोफेसर के लिए आपके पास नेट वगैरह जो भी इसकी क्वालिफिकेशन से एमए और नेट, ठीक है, ये होने चाहिए। अब इसके बारे में जो जानकारी है आप लोगों के पास, उनको छोड़ते हुए इस बात पे चलते हैं कि पहला, क्या अपीयरिंग वाले भर सकते हैं। कुछ साथियों का सवाल ये है कि जैसे कि सर मैं बीएसटीसी कर रहा हूं लेकिन मेरा बीएसटीसी सेकंड ईयर रनिंग है, बीएसटीसी सेकंड ईयर चल रहा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, या मेरा बीएड है, लास्ट ईयर चल रहा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो साथियों, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है और आपसे पहले बहुत सारे साथियों ने जो है डिग्रीज कर रखी है, क्वालिफिकेशंस कर रखी है कंप्लीट, और क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं के परसेंटेज के बेस पे बनेगी, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल फिलहाल के लिए नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, अगर कोई ऐसा स्कूल या ऐसा कोई विद्यालय है, ऐसी कोई संस्था बनेगी, मतलब निकल के सामने आती है जहां पर अप्लाई करने वाले कम हैं, प्रॉपर एप्लीकेंट्स नहीं मिलते हैं, बराबर संख्या में नहीं मिलते हैं, तब जो है स्कूल के प्रधानाचार्य पीओ सर जो है इस पर विचार कर सकते हैं कि आपको मौका दिया जाए या नहीं। तो सामान्यतः अभी का जवाब है नहीं। ठीक है साथियों, दूसरा, क्या रीट पास होना जरूरी है। तो साथियों, ग्रेड 3 की अगर बात करें तो ग्रेड 3 में लेवल 1 आता है क्लास 1 से 5 को पढ़ाने के लिए, लेवल 2 आता है 6ठी से 8वीं को पढ़ाने के लिए, लेवल 2 के लिए बीएड होना जरूरी है और लेवल 1 के लिए बीएसटीसी होना जरूरी है। प्रश्न पूछा क्या रीट पास होना जरूरी है, तो देखना 2 साथी अप्लाई करते हैं, एक जिसने बीएसटीसी कंप्लीट कर रखा है, डीएलएड कंप्लीट कर रखा है, प्लस उसने जो है रीट भी पास कर रखा है, प्लस रीट भी पास कर रखा है। दूसरा साथी आता है जिसने केवल बीएसटीसी कर रखा है। ठीक है, तो पूछा गया क्या ये जरूरी है क्या रीट पास होना, तो रीट पास नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, रीट पास नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट जो आपके साथ में जिसने अप्लाई किया, जिसने रीट पास कर रखी है और दूसरा आपने रीट पास नहीं कर रखी है, ऐसी स्थिति में प्राथमिकता किसको मिलेगी, जिसने रीट पास कर रखी है। एक बंदा जिसने रीट पास कर रखी है उसको ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी, यानी कि जिसने अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता ले रखी है, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसने अर्जित कर रखी है और साथ ही रीट भी पास कर रखा है, उसको जो है इसके अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। पर ये प्रश्न क्या रीट होना जरूरी है, तो जरूरी जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने रीट पास नहीं भी कर रखी है और बीएड कर रखे हैं, अगर आपने एसटीसी कंप्लीट कर रखी है और रीट पास नहीं भी कर रखी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, क्या बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं,
तो विद्या संबल योजना की जो पूरी की पूरी गाइडलाइन है, विद्या संबल योजना का जो पूरा डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ने पर उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं लिख रखा है जो बाहर वालों को अप्लाई करने से रोकता हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यस, बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्या अपीयरिंग वाले एलिजिबल है? जनरली नोट। क्या रीट पास होना जरूरी है? यस, रीट पास होना जरूरी है। सॉरी, नो, ठीक है, रीट पास होना जरूरी नहीं, क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कोई भी पैराग्राफ नहीं है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर ये लिखा हो कि केवल राजस्थान वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कब शुरू होंगे? एक ये बड़ा प्रश्न आता है कि फॉर्म कब शुरू होंगे। तो साथियों बात यह है कि अभी जो ऑर्डर आया है वो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ने लिखा है। किसको लिखा है? टू द डीएम्स ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। डीएम्स का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर का जो पद है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको अपन कह सकते हैं। तो इसके संबंध में मुख्य सचिव ने अभी लिखा है कलेक्टर सर को, जो ऑर्डर आया था अभी मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, अब जो है कलेक्टर सर अपने स्तर पे वापस अपने जिले का एक नया ऑर्डर जारी करेंगे। किसको लेकर के? अपने अधीनस्थ जो सीबीओज हैं, जो पीओज हैं, जो स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, उनको। ठीक है, उस ऑर्डर के आने के बाद की सारी कार्रवाई होगी कि फॉर्म कब शुरू होंगे, समिति बनेगी, पूरे जिला स्तर पे एक ही जगह फॉर्म भर रहे हैं या स्कूलों को भी इसके अंदर छूट दी जा रही है, कैसे क्या रहने वाली। तो पूरी प्रक्रिया के अंदर जो क्लैरिटी आनी है वो क्लैरिटी आएगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो हैं उनके ऑर्डर के बाद, है ना। तो जिला कलेक्टर इसके संबंध में सर्कुलर जारी कर सकते हैं, ऑर्डर जारी कर सकते हैं। जो भी अपडेट होगा आपको इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म कब शुरू होंगे अभी कोई फिक्स डेट बताना पॉसिबल नहीं है। बस ये कहा जा सकता है कि इसके संबंध में जिला कलेक्टर्स अपने स्तर पर नया सर्कुलर निकालेंगे, उसके बाद बाकी का काम होगा। ठीक है, यह भी हो सकता है जिला कलेक्टर ऑर्डर नहीं निकाले और जिला कलेक्टर सीधा ऑर्डर जो है डीओ के माध्यम से ही निकलवा दे, तो जिला के जो शिक्षा अधिकारी हैं वो ऑर्डर निकालें, ये भी हो सकता है। पर जो भी अपडेट होगा आपको दे दिया जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन? तो फिलहाल ऑनलाइन जैसा कोई प्रावधान नहीं है। विद्या संबल योजना के फॉर्म कैसे भरे जाएंगे? ऑफलाइन भराए जाएंगे। किस तरह से भरे जाएंगे? ऑफलाइन भरे जाएंगे। ठीक है साहब, चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। अब किसी साथी को पता नहीं है कि फॉर्म कैसा होगा, तो जनरली जो हमारे पास ओल्ड फॉर्म है कॉलेज का वो इस तरह का है। राजकीय महाविद्यालय, विद्यालय का नाम और यहाँ की सारी आपको डिटेल्स भरनी है। ठीक है, ये कॉलेज का हो गया, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर वगैरह के लिए। ठीक है, ये इस तरह के जो है ये 5 भाग में आपका फॉर्म है। ठीक है, ये 5 भाग में आपका फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद में ये पूरा पूरा चेक लिस्ट है, इनके सामने कुल कितने प्रश्न हैं और संलग्न की संख्या 1 2 3 भरकर ये पूरा आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद सवाल आता है स्कूल के लिए, तो स्कूल के लिए फॉर्म आपके सामने है। सर ये फॉर्म हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? तो ये फॉर्म जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, सीधा क्लिक करना, फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा। अब हो सकता है नया सर्कुलर जो आए उसमें फॉर्म का जो स्वरूप है, जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। तो अगर चेंज भी होगा तो आपको बता दिया जाएगा, बाकी मोटा मोटी मान के चलिए यही रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश मेरे को कम लग रही। ठीक है, उसके बाद ये शपथ पत्र है, हर व्यक्ति जो विद्या संबल योजना के तहत फॉर्म अप्लाई करेगा वो ये शपथ भी भर के देगा। ठीक है, तो अभी आपको फिलहाल के लिए कुछ, सर हम क्या डॉक्यूमेंट तैयार करें, तो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर क्या क्या मांगे अभी देख लेते हैं अपन। देखो ये हो गया, उसके बाद देखो ये वो लेटर है जो मुख्य सचिव महोदय ने लिखा था। किसको लिखा था सर? समस्त जिला कलेक्टर्स को। ठीक है ना, समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान। अब बहुत सारे साथी कह रहे थे कि नहीं पुराना ऑर्डर, तो आप यहाँ पे देख लो भैया, ये ऑर्डर देखो 18 अगस्त 2026 का ऑर्डर है 6607 का। ठीक है, इसके अंदर सभी कलेक्टर्स को लिखा गया है। ठीक है, तो प्राथमिकता दी जाए तो अब जिला कलेक्टर जो है अपने स्तर पर इसका आगे का क्रियान्वयन करेंगे, जो भी अपडेट होगा आपको दे दिया जाएगा। ठीक है साहब, ये विद्या संबल योजना की पूरी जानकारी अगर आपको पढ़नी है तो ये ऑर्डर भी मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया है। ठीक है, ये देखिए ये, ठीक है, ये आपको समझा दिया था मैंने पहले भी। और पूछा गया डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, तो डॉक्यूमेंट्स आपको सिंपली आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो कॉलेज के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंट आपको। कॉलेज के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, अगर आप कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अगर आप निःशक्त हैं तो उसका सर्टिफिकेट, आधार संख्या, 10वीं की अंक तालिका, स्नातक, स्नातकोत्तर, जो भी आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो सारी की सारी इसके अंदर लिख रखा है। ठीक है, अगर आप स्कूल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो स्कूल के संबंध में आप देखिए आपकी योग्यता क्या क्या चाहिए। तो ये सारी तो सामान्य जानकारी है आपकी। ये होगी 10वीं क्लास, ये होगी आपकी 12वीं क्लास, ये हो गया आपका ग्रेजुएशन, ये हो गया आपका स्नातकोत्तर यानी कि यूजी, इसका जिसको अपन कह सकते हैं प्रशैक्षणिक योग्यता में बीएड है या एसटीसी जो भी वो वाली। उसके बाद में वैध पात्रता परीक्षा यानी कि यहाँ पर जो है रीट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए ये वाली। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको पता चल गया। ठीक है, अब क्या करना है सर, मैं ओबीसी से हूँ, कौन से डॉक्यूमेंट पूर्व में तैयार करूँ? 2 गजेटेड ऑफिसर्स के चरित्र प्रमाण पत्र भी इसके अंदर चाहिएंगे।
तो कौन कौन से तैयार करूं? तो आपको फिलहाल ये करना है कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना हो गया है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवा लें, ठीक है। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो नया बनवा लें, बाकी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्रक्रिया अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके अंदर पढ़ सकते हैं, इसके अंदर सारी की सारी प्रक्रिया आपके सामने दे रखी है, ठीक है। सारी की सारी प्रक्रिया इसके अंदर मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो ये था। इसके संबंध में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। उसका देखो सारी कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, सच में बहुत काम रहते हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे काम है, तो वो मैं कर रहा हूँ, बिजी हूँ थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करूंगा आपकी कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।